हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेड। और ये वाला ट्रेड लिया गया है टॉरेंट पावर में। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, जैसे हम लोग जनरली चैनल में शॉर्ट टर्म ट्रेड देखते हैं। ये वाला ट्रेड जो है ये एक मीडियम टर्म ट्रेड है। और ये वाला ट्रेड कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली यूज करके नहीं लिया गया है। जैसे कि मैंने कहा, ये काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेड है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिला जुला करके यूज करके लिया गया है। तो इस ट्रेड को पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके देखेंगे। एंट्री, एग्जिट, जो आपका स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, कैसे लगाया गया था वो देखेंगे। और इस वाले ट्रेड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के इतने सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, एसएमसी कंसेप्ट से लेकर के जो हमारा पूरा कोर्स है, वो सब कुछ यूज होगा। और जो स्पेशली जो लोग कोर्स कर चुके हैं वो तो इस वाले ट्रेड को डबल अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप जो यहां पर चार्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं टॉरेंट पावर का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट जनरली हम लोग डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये वाला मीडियम टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। बड़े वाले टाइम फ्रेम से इस वाले चार्ट को देखने की शुरुआत की थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था जो यहां पर रीटेस्ट हुआ है। और इस वाली बड़ी जो कैंडल है, इतनी बड़ी इंपल्सिव कैंडल, उसने इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर दिया है। तो हम यहां पर रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। देखिए, कई लोग गलती क्या करते हैं, जब वो रेजिस्टेंस बनाते हैं तो वो ऐसे लाइन बना देते हैं। देखिए यहां पर है, यहां पर आप ऐसे लाइन बना देंगे कई सारे लोग। अब उसमें क्या होगा, देखिए ये लाइन तो है, यहां पर भी क्रॉस हुई थी। तो कुछ लोगों को यहीं पर ही लगने लगेगा कि शायद ब्रेकआउट हो गया है, और उसके बाद वो फंस जाएंगे, क्योंकि यहां से स्टॉक देखिए नीचे आ चुका है। ब्रेकआउट इस तरह का होता है। ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है। तो ऐसे छोटे छोटे उसको ब्रेकआउट नहीं बोलते हैं। कौन सा वाला ब्रेकआउट रियल है, कौन सा वाला ब्रेकआउट रियल नहीं है, उस पर हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जब भी आप ऐसे रेजिस्टेंस बना रहे हैं, आपको लाइन नहीं बनानी है, आप एक बॉक्स बना सकते हैं। और वो बॉक्स आपको दिखाएगा अप्रोक्सीमेट एरिया रेजिस्टेंस का। देखिए, रेजिस्टेंस एक फिक्स लाइन नहीं होती कि इस लाइन के जैसे ही ऊपर गया तो रेजिस्टेंस टूट गया। जब रेजिस्टेंस टूटते हैं या जब ब्रेकआउट होता है, तो वो इस तरह से होता है। बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ी कैंडल, और वो रेजिस्टेंस को अच्छे से पार कर लेती है। तो अब हम यहां पर अगला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि जब रेजिस्टेंस में बहुत तेजी से ब्रेकआउट होता है, जब रेजिस्टेंस इतनी बुरी तरह से टूट जाता है, उसके बाद अगर स्टॉक यहां से नीचे आता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो थोड़ा सा चार्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद देखते हैं इस वाले स्टॉक ने क्या किया है। आप देख सकते हैं यहां पर जो स्टॉक है वो नीचे की डायरेक्शन में आने लग गया है, और वो वापस इस रेजिस्टेंस के पास आ गया है। लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट कैसे हो चुका है, हमें पता चल गया, इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो चुका है। उसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कर सकता है, मैंने कहा है, करेगा है, जरूरी नहीं है। एंट्री कैसे बनती है? एंट्री हमेशा छोटे वाले टाइम फ्रेम से बनती है। तो अब जो लोग कोर्स कर चुके हैं, जिन्हें कोर्स वाली स्ट्रैटेजी पता है, उनको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसमें कोर्स वाली स्ट्रैटेजी भी यूज की गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रीसेंट स्विंग है, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और 60 टू 80% पर जो हमारा डिमांड जोन होता है, उसको हम बना देंगे। ये जो है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है डिमांड जोन। ये वाला नहीं, ये वाले को हम डिमांड जोन कर देते हैं। ये जो है आपका, ये है डिमांड जोन। तो हमारा डिमांड जोन बन गया है और हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। और खास बात देखने की यह है कि डिमांड जोन और जो रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट भी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकती है, रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सपोर्ट है और जो डिमांड जोन है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। यानी यहां से बाउंस बैक होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं। देखिए, अगर कोर्स वाली स्ट्रेटजी आपको बता रही है स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, और सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जब आप ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट यूज करते हैं, वो भी आपको बता रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, तो स्टॉक के ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अभी तो हम हैं वीकली वाले चार्ट में। अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, देखने के लिए कि क्या एक्चुअली में स्टॉक के ऊपर जाने का मन है भी या नहीं। तो चलिए, अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में।
तो अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, जो कि है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज और नजर आएगी जो पिछले वाले केस में आपको नजर नहीं आ रही थी। वो है यहां पर एक छोटा सा गैप भी है, इसको हम गैप मार्क कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो भी यूज में आ रहा है कि यहां पर आपको एक गैप मिल रहा है। स्टॉक मार्केट जो स्टॉक प्राइस जो होता है वो हमेशा गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो जब स्टॉक यहां पर ऊपर था तब मुझे काफी हद तक उम्मीद थी कि स्टॉक नीचे तो आएगा इस गैप को फुल फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर गैप है, और वो जो गैप है वो डिमांड जोन और रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुका है उसके कितना पास में है। यानी कि इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं स्टॉक के यहां पर आने के लिए और उसके बाद स्टॉक के ऊपर जाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या स्टॉक यहां डिमांड जोन में आने के बाद अपने बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे नीचे आया, यहां पर इसने गैप फिल किया है, यहां पर स्टॉक डिमांड जोन में है। और यहां पर आप देख सकते हैं अचानक से आपको यहां पर बुलिश इंपल्सिव कैंडल्स नजर आने शुरू हो गई हैं। यहां पर आपको इंपल्सिव कैंडल्स दिखनी शुरू हो गई हैं, और ठीक डिमांड जोन और रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुका है उसके पास में आपको इंपल्सिव कैंडल्स दिखनी शुरू हो गई हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे। ये जो है अब ये कोर्स वाली स्ट्रेटेजी की तरह ही है, और हम यहां पर अपनी एंट्री को मार्क कर देंगे 62% रिट्रेसमेंट में, जैसे कि हम कोर्स वाली स्ट्रेटेजी में करते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप हंट वाली जगह पर होगा, और टारगेट जो है वो आपका स्विंग हाई के पास में होगा। देखिए मैंने ये बिल्कुल विक को कंसीडर नहीं किया है, मैंने ये बस स्विंग हाई जहां पर आपकी जो बॉडी है उसके पास में लिया है, मैंने पूरा का पूरा विक को कंसीडर नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर 4.88 लगभग 5:1 और इतने सारे कंसेप्ट्स को यूज किया हुआ ये स्पेशल ट्रेड यहां पर बना है। तो 4.88:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ये ट्रेड बना है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमें अपनी एंट्री मिल चुकी है, यहां पर हमें अपनी एंट्री मिल चुकी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में कितना जबरदस्त मूव आया है ऊपर की तरफ। अब यहां पर बहुत सारे लोग डर जाएंगे स्टॉक वापस नीचे आ गया है, लेकिन एंट्री मिलने के बाद केवल स्टॉप लॉस और टारगेट दो ऑर्डर आपको लगाने होते हैं, और देखिए किस तरह से हमारा यहां पर टारगेट अचीव हो गया है। तो ये काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेड था, ये मीडियम टर्म ट्रेड था जिसमें कि हमने ब्रेकआउट का कंसेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स वाला जो गैप का कंसेप्ट होता है, और साथ में अपनी कोर्स वाली स्ट्रेटेजी का डिमांड जोन वाला जो कंसेप्ट होता है, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एक बहुत ही बेहतरीन ऑलमोस्ट 5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला एक मीडियम टर्म ट्रेड बनाया था। और ट्रेड ने कितने अच्छे तरीके से टारगेट को अचीव कर लिया है और हमें प्रॉफिट कमा करके दिया है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल थी, उम्मीद करता हूं कि आपकी काफी लर्निंग हुई होगी। आपने जो पुराने कंसेप्ट्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी समझे थे, आज उनको प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा किस तरह से आप मल्टीपल कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वाली वीडियो में मजा आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और अगर कोई कंसेप्ट है जिसमें आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है और आप उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।